अगर ईओ साहब ने मेरे सवालों का जवाब सही नहीं दिया तो खबरदार हो जा, पूरा आंदोलन कर दूंगा। मसूरी से लेकर गाजियाबाद तक लोग गाजीपुर को भूल देंगे। जो 11 महीने का आंदोलन हुआ था उसे भूल के लोग नगर पंचायत में जो आंदोलन होगा, जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जनता के लिए भी मांग करी जा रही है। अगर सीधे सीधे मांगे ना मानी गई तो टेढ़े चलने में तो हम माहिर हैं। किसान हमेशा टेढ़े। ईओ साहब ने मेरी मांगों को नहीं माना और सही तरीके से उनका जवाब मुझे नहीं दिया, तो फिर तैयार रहे वो आंदोलन के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डासना में मौजूद हैं और डासना में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद जी, हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जो है उनकी पार्टी से जो है हमारे साथ नगराध्यक्ष हैं आप डासना से। जानते हैं इनसे ये जो पूरा मामला है, आज आपने मीडिया बुलवाई है, किस लिए आपने मीडिया बुलवाई है, ज़रा इसके बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे फिर दोबारा मौका दिया। आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आने वाली 11 तारीख दिन मंगल का 4 सवाल लेकर के नगर पंचायत ईओ के पास जाना है और सीधे सीधे सवाल का सीधे सीधे जवाब चाहिए। क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं, आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या पूरा मामला है, किस लिए आप वहाँ जाना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर एक 4x4 का कमरा आपको दिख रहा होगा शकील भाई, ध्यान से देखिए। ये 4x4 का कमरा बनाया है, इसको बारात घर का नाम दिया गया, जबकि दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं वो इस कमरे में हो रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ ईओ साहब से, नगर पंचायत से, कि इसका प्लान क्या था, कितनी ऊंची इसकी दीवारें थी और इसमें वो क्या बनाना चाहते थे, उन्होंने बना क्या दिया। एक भ्रष्टाचारी मेंबर के कहने पे या भ्रष्टाचारी मेंबर के रिश्वत लेने पे उन्होंने वो इतने आमादा हो गए कि उन्होंने एक 4x4 का कमरा बना दिया और उसमें सारे गलत काम हो रहे हैं। दूसरा सवाल, आप इधर देखिए किस कदर ये कूड़ा, पूरे नगर पंचायत का कूड़ा है हमारी छाती पर डाला जा रहा और पूरी कॉलोनी में लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे, लॉकडाउन में इतनी बीमारी इसमें लगी थी कि सिमानली भारी हो गई थी हम लोगों को। यहाँ पर पूरे डासने का कचरा ये भी भ्रष्टाचारी मेंबर ने 2.5 लाख रुपए लेके डलवाया, और इसमें किस किस का हाथ है इसका भी मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। 2 सवाल। तीसरा मेरा सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 2.5 लाख वाली, उसमें मेंबर से सवाल पूछने पर उन्होंने ये बताया कि भाई बिना लिए दिए काम नहीं होता। तो क्या मोदी जी ने कहा था कि 50-50 हज़ार की दलाली खाओ, या योगी जी ने कहा था कि 50-50 हज़ार की दलाली खाओ? किस चीज़ में दलाली चल रही है? जो मकान में नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसमें एक गरीब आदमी के लिए 2.5 लाख रुपए का पैकेज रखा था उन्होंने। ठीक है। उस पैकेज में मेंबर द्वारा 50-50 हज़ार की हर आदमी से, लाभार्थी से दलाली खाने का काम किया। नहीं, मेंबर कैसे दलाली खा सकता है? क्या है, किस तरह से, क्या मेंबर उसके फॉर्म भरवाए जा रहे, मेंबर के द्वारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, क्या है पूरा? नहीं, ज़बरदस्ती मेंबर लोगों के घर गए। जब लोगों के घर जाकर उन्होंने बताया कि आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उन्होंने फार्म भरा दिया। ठीक है। जब उनकी पहली किस्त आई 50 हज़ार की, उसमें से 15 हज़ार, दूसरी किस्त आई उसमें से 15 हज़ार, तीसरी किस्त आई उसमें से 20 हज़ार, टोटल 50 हज़ार खाने का काम किया। मेरी खुद चाचा की लड़की हैं 2 सगी, उनसे 50-50 हज़ार रुपये खाने का काम किया। ये मेरे 3 सवाल। और चौथा सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि 3 BLO हैं लेडीज़ जो यहाँ पे ड्यूटी लगाई वार्ड नंबर 13 में। नगर पंचायत का चुनाव प्रगति पे है और 3 BLO हैं, नाम मैं खोलूँगा नहीं उनका। वो यहाँ आती हैं, घंटे 1.5 घंटे के लिए आती हैं और मेंबर से साज करके फिर वो वापस चली जाती हैं। तो क्या उन्हें इस चीज़ के लिए लगाया गया है कि आप मेंबर की सुनो, या फिर वो निष्पक्ष काम करेंगी? तो मेरा कहना ईओ साहब से ये है कि वो काम करें तो निष्पक्ष करें चुनाव में, जो चुनाव अब डासना के चलने वाले हैं। अगर ईओ साहब ने मेरे सवालों का जवाब सही नहीं दिया तो खबरदार हो जा, पूरा आंदोलन कर दूंगा। मसूरी से लेकर गाजियाबाद तक लोग गाजीपुर को भूल देंगे। जो 11 महीने का आंदोलन हुआ था उसे भूल के लोग नगर पंचायत में जो आंदोलन होगा उसे याद करेंगे। ये जो आबिद जी हैं जिन्होंने हमें बताया है कि मैं पूरी तरीके से आंदोलन करूंगा, और ईओ साहब अगर मेरी 3-4 मांगे हैं उनको नहीं मानते हैं। वैसे हम आपको बता दें ये डासना में हम मौजूद हैं और ये डासना में देखिए आप क्या हालत हैं, पूरे हालात हम आपको दिखला रहे हैं। ये यहाँ पे आबादी भी है, आबादी दिखलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमारी से बहुत मतलब परेशान हैं इस कूड़े से,
बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पे होने का अंदेशा बना हुआ है। मेला था। और ये जो पीछे ये मेंबर साहब ने भी बताया, ये जो पीछे था, ये पीछे एक कमरा बना हुआ है, इसके अंदर जो है बारात घर बताया गया था, पर ये बारात घर नहीं, यहाँ पे जुआ पूरी तरीके से जुए का अड्डा बनाया जा रहा है इसको। अभी मेंबर साहब फिर आप बात नहीं मानी जाती है, आपने भी आंदोलन वाली धमकी दी है आबिद भाई, क्या पूरी धमकी है, किस तरह की वो आप तैयारियां कर रहे हैं अब आंदोलन के लिए? हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव जी, उनसे मैंने इजाज़त ले ली है, लेकिन फ़िलहाल 11 तारीख को मैं ज्ञापन लेके अकेला जाऊंगा। अगर मेरी मांगों को सीधी तरह जवाब नहीं दिया गया तो सिसोली आदरणीय राकेश टिकैत जी से मिलकर और बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगा। और ईओ साहब तैयार हो जाओ, पूरा आंदोलन होगा। आंदोलन पे अगर मैं बैठ गया तो फिर बैठने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, आला कमान के कहने पर उठेगा। फिर पता नहीं 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, महीने का हो, 2 महीने का हो या साल लग जा, आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन जरूर होगा। नहीं, आपकी जो मांगे हैं वो सिर्फ जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं, कोई ऐसी मांग तो है नहीं अपने लिए आप कुछ मान रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है वो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें तो हैं जो आप मान रहे हैं? बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जनता के लिए ही मांग करी जा रही है। अगर सीधे सीधे मांगे ना मानी गई तो टेढ़े चलने में तो हम माहिर हैं, किसान हमेशा टेढ़े चलते हैं। नहीं, आप टाउन में जाते हैं, वहाँ चेयरमैन पति भी हैं, हाजी आरिफ अली यहाँ पे चेयरमैन पति हैं, उनसे आपने अपनी बात रखी किसी तरीके का? आपने उनसे बोला कि मेरे यहाँ इस तरह से ये चल रहा है पूरे वार्ड में? अब से पहले जब मैं संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था तो मैंने बहुत भाग दौड़ करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि मेरे हाथ में कुछ लगा नहीं। अब मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, माननीय राकेश टिकैत साहब से मेरी बात हुई है, मैंने बताया अपने गांव का हाल उनसे, उन्होंने मुझसे कहा आंदोलन करो, अगर आपकी बात को ईओ साहब नहीं मानते हैं तो आंदोलन करो। मेरे गांव के अंदर दीनू प्रधान जी जिला उपाध्यक्ष हैं पूर्व भारतीय किसान यूनियन से, चौधरी छोटे खां सिकरोटे से वो जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी मुझे आशीर्वाद है, उन्होंने भी मुझसे कहा है। और पूरी तरह से अगर ईओ साहब ने मेरी मांगों को नहीं माना और सही तरीके से उनका जवाब मुझे नहीं दिया तो फिर तैयार रहे वो आंदोलन के लिए, मेरा यही कहना है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहीं के निवासी हैं, वो रहने वाले हैं। अम्मा, यहाँ पे जो परेशानी है, क्या परेशानी है ये जो आपको परेशानी हो रही है? ये रही ना, दुनिया भर का बवाल है यूं। आपने किसी से बोला नहीं कि ये क्यों आपने यहाँ पे बताया? बतेरा कहवे हम तो। अच्छा। हाँ, तो अब क्या करें जब कोई सुनता ही ना भैया। न टंकी न सड़क बनी हुई, कुछ नहीं है, और क्या परेशान है? जूझ रहे हैं और क्या? तो ये तो यहाँ के जो लोग थे वो भी साफ तौर पे बता रहे हैं कि हम लोग बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं। ये सारा जितना भी कूड़ा है यहाँ पे डाला जाता है और क्षेत्रों से भी लाते हैं, उसको यहाँ डालते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ हैं इस वार्ड में, जो इस वार्ड के लोग जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील कासिम।